वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल के सेल के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टॉपिक है स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। स्ट्रक्चर साहती फवाइद एनिमल और प्लांट सेल्स के। वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का मुताबिया कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एडेप्टेशन, यानी उनकी एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हियर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी यहाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल की दोनों की स्ट्रक्चर दी गई है। एडवांटेज ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, यानी प्लांट की सेल की स्ट्रक्चर साखत के फवाइद। प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल की एक दीवार होती है, क्या होती है? दीवार होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये सेल को साहती सहारा और प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करती है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये कंटेन होते हैं करते हैं किस किस पर मुश्तमिल होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने पर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जुम्मेदार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। allowing plant to produce energy, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं वो पौधे हैं वो खुराक बनाते हैं। द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर वाटर, जो दरमियान वाला प्लांट का सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो क्या जहीरा करता है? वाटर, पानी, न्यूट्रिएंट्स मीन अज्जा एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और जो फजला होता है सेल का, क्या होता है? फजला, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कौन स्टोर करता है? सेंट्रल वैक्यूल स्टोर करता है जो कि प्लांट का होता है। इट प्रोवाइड टर्जर प्रेशर दैट मेंटेन सेल शेप, ये टर्जर प्रेशर प्रोवाइड करता है जो कि सेल की शेप को बरकरार रखती है। अब देखें कि टर्जर प्रेशर कहाँ से ये लाता है? ये टर्जर प्रेशर यहाँ से लाता है कि ये न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को इसीलिए जहीरा करता है ताकि वो टर्जर प्रेशर पैदा कर सके और वो पैदा करके टर्जर प्रेशर सेल शेप होती है उसको मेंटेन रख सके। प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, यानी जो प्लांट सेल है वो इंटरकनेक्टेड यानी बराह रास्ता एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से। चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, चैनल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बराह रास्त कम्युनिकेशन में मदद देती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल के दरमियान बराह रास्त कम्युनिकेशन और सेल का एक जगह से दूसरी जगह आपस में शेयरिंग करना, सामान का, मानों का, ठीक है, उसमें मदद देती है प्लाज्मोडेस्माटा। स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, यानी एनिमल सेल के साहती फवाइद। एनिमल सेल के साहती फवाइद। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल के, क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। एनिमल सेल के सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जब सेल डिवीजन होने लगता है, सेल तकसीम होने लगता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको तकसीम करने में मदद देती है। नेक्स्ट है दे कंटेन लाइसोसोम। एनिमल सेल क्या कंटेन करते हैं? लाइसोसोम कंटेन करते हैं, पर इसमें पाए जाते हैं, यानी लाइसोसोम फिल्ड विद एंजाइम दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। ये एंजाइम होता है, क्या होता है? एंजाइम के साथ फिल्ड होते हैं, बड़े होते हैं जो कि वेस्ट होता है। कौन सा वेस्ट होता है? मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि किसी काम के नहीं होता, उसको क्या कर देती है? तोड़ देती है। कौन तोड़ देती है? लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है। और ये किसके साथ बरी होती है? ये एंजाइम के साथ बरी होती है। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेलुलर
क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग। हाँ, लाइसोसोम क्या क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को मैंने आपको पीछे भी बताया था, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि लाइसोसोम को सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम भी कहा जाता है। सेल का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल की सफाई करता है। यहाँ लिखा हुआ है क्लीन अप एंड रिसाइकल। यहाँ क्लीन अप एंड रिसाइकल लिखा हुआ है, लेकिन इसको सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम भी कहा जाता है। सेल्फ का मतलब होता है भला अपना आप, अपने आप का यानी अपना क्लीनिंग सिस्टम, क्लीनिंग साफ करने वाला सिस्टम, निजाम। सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला एंड सिलिया। कुछ एनिमल की सेल्स होती हैं जिनकी साखत में सिलिया और फ्लैजेला होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। सिलिया की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? सिलिया बाल होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, बाल की तरह होते हैं। और फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला की लंबी दुम होती है, लार्जर दुम होती है। जबकि एक और बात, सिलिया है वो नंबर में न्यूमेरियस होती है, यानी ये ज़्यादा होती हैं लेकिन लार्ज कम होती है। जबकि जो फ्लैजेला है वो नंबर्स में कम होते हैं और लार्ज ज़्यादा होते हैं। और ये सेल को हरकत करने में भी मदद देते हैं। आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। वही बात आ गई कि ये सेल को हरकत देने में भी क्या करते हैं? शामिल होते हैं। इन्वॉल्व का मीन होते हैं शामिल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्पर्म्स के सेल होते हैं, जो स्पर्म्स के सेल्स होते हैं। सेल है फ्लैजियम, उनका एक क्या होता है? फ्लैजियम होता है। दैट प्रोपेल देम टुवर्ड द एग फर्टिलाइजर्स। यानी ये सेल को एग को फर्टिलाइजेशन के लिए आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक और इसका एडवांटेज है, यानी एनिमल सेल का एडवांटेज है। दे लैक अ रिच सेल वॉल। इनमें क्या होती है? नहीं होता रिच सेल वॉल, इनमें एक सेल वॉल नहीं होता। लैक मीन नहीं होता, इनमें एक सेल वॉल नहीं होता। अलोइंग देम टू चेंज शेप इजीली, जो कि उन्हें अगर ये नहीं होता, अगर इसमें सेल वॉल नहीं होता तो ये अपनी जो शक्ल है, अपनी जो शेप है वो इजीली से चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अगर इंसान है वो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकता क्योंकि इसमें हड्डियां होती हैं, जबकि जो सांप है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है क्योंकि ना तो वो वर्टिब्रेट होता है, ना तो उसमें हड्डियां होती हैं। यानी इसका एक फायदा भी है, इसका एक सेल में फायदा भी है। The lack of cell wall in animal cell is also a benefit। वो बेनिफिट क्या है? वो फायदा क्या है? कि ये अपनी शेप, अपनी जो शक्ल है उसको इजीली, आसानी से तब्दील कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि the lack of cell wall in animal cells have a benefit। और यहाँ आ सकता है कि व्हाट इज दिस बेनिफिट, कि वो बेनिफिट कौन सा है, एंड हाउ और कैसे है। आपने इसका आंसर इतना लिखना है, ठीक है। इसका आंसर सॉरी यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ तक है। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशियल है फॉर सेल मूवमेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशियल है, फायदेमंद है सेल को हरकत देने में। सच एज वाइट ब्लड सेल, जैसा कि वाइट ब्लड सेल मूविंग टू साइट ऑफ इंफेक्शन और इंजरी, किसकी तरफ मूव करते हैं? उस साइड की तरफ मूव करते हैं जहां इन्फेक्शन हो या इंजरी हो या जख्म हो या इन्फेक्शन हो, यानी जख्म को ठीक करने के लिए वाइट ब्लड सेल उसकी तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूव करते हैं। मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। इसके जो एडवांटेज है देखिए, एनिमल सेल, प्लांट सेल की एडवांटेज रिवाइज कर देती हूँ। यानी ये क्या होता है? इसका एक सेल वॉल होता है, किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अब सेल वॉल का सेल में क्या फायदा है? सेल वॉल का सेल में ये फायदा है कि ये इसको सहारा और प्रोटेक्शन यानी हिफाजत मुहैया करता है। कौन मुहैया करता है? सेल को सेल वॉल मुहैया करता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ठीक है। और ये किस पर मुश्तमिल होता है? क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। यानी प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट की क्या जिम्मेदारी होती है? किस चीज पर का रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट? ये रिस्पॉन्सिबल होता है
फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या होता है इसमें? फोटोसिंथेसिस करना होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस का काम सर अंजाम देना होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को किसमें तब्दील करता है? केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है, जो कि सेल को फूड बनाने में क्या करती है? इजाजत देती है फूड बनाने की, जिसकी वजह से फूड बनती है सेल में। ठीक है, इसका एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो क्या करता है? जो कि फजले को, पानी को, वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, अज्जा होते हैं, उनको कंटेन करता है। और इसी वजह से ये कंटेन करता है इन चीज़ों को, क्योंकि इसकी वजह से टर्गर प्रेशर पैदा होता है। और टर्गर प्रेशर पैदा होने की की वजह ये है कि अगर टर्गर प्रेशर ना हो तो सेल की जो शेप है वो मेंटेन ना रहे। ठीक है, प्लांट किस तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से? प्लांट के सेल एक दूसरे से किस तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं, किस तरह जुड़े होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से जुड़े होते हैं। और प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे में शेयरिंग करते हैं। किसकी? मादों की। एक दूसरे में मादे को ट्रांसपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट यानी बिना वास्ता कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल सेल के एडवांटेज। एनिमल सेल सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स से बने होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइब्रस बनाते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं और वो क्या करते हैं? वो क्रोमोसोम को, जब सेल डिवीजन होने लगता है, वो क्रोमोसोम को डिवाइड कर देते हैं, अब ये लाइसोसोम कंटेन करते हैं। एनिमल सेल लाइसोसोम किससे बना होता है? एंजाइम के साथ बना होता है। लाइसोसोम जो उसमें वेस्ट होता है, फजला होता है, उसको तोड़ देता है। क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोसोम सेलुलर क्लीन अप भी कहा जाता है और साइक्लिंग भी कहा जाता है, यानी ये सेल को क्लीन करता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। क्या? सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। ठीक है, कुछ सेल का सिलिया और फ्लैजेला होता है। सिलिया और फ्लैजेला क्या करता है? इसकी मूवमेंट में मदद करता है। मिसाल के तौर पर स्पर्म सेल का फ्लैजेलम होता है, जो कि एग को फर्टिलाइजेशन के लिए उसकी तरफ, सामने की तरफ क्या करता है? मूव करता है। यानी अब देखिए ना कि प्लांट सेल का था, प्लांट सेल का सेल वाल था, इसका सेल वाल नहीं है। लैब का मतलब इधर सेल वाल नहीं है, जो कि उन्हें हरकत देने में मदद करता है। उनकी शेप इजीली चेंज हो सकती है, जिस तरह सांप अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, सांप अपनी शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसकी कोई सेल वाल ना होने की वजह से ये अपनी स्ट्रक्चर को इजीली चेंज कर सकता है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सेल को मूवमेंट करने में क्रूशियल अहम होती है। जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल है, वो जिस तरफ जख्म हुआ हो उसको ठीक करने के लिए उस तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं इन्फेक्शन की तरफ। तो आई होप तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।